ओके, क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बोला जाता है हमसे। बोला जा रहा है द पॉइंट्स कैपिटल ए 6,1 B 8,2 C 9,4 D P 3 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find the value of P. Okay. ये हमने कल किया था क्या? P का वैल्यू फाइंड किया था हमने कल? नहीं किया था। बताइए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम? पैरेललोग्राम के जब वर्टेक्स दिए रहते हैं और उसमें एक एब्सिसा या ऑर्डिनेट गायब रहता है तो क्या निकालते हैं? दिस इज A, दिस इज B, ओके, 8,2, दिस इज C, 9,4 and this is D, P,3। याद है किसी को इस P का वैल्यू निकालने का स्टाइल? बताइए भाई। नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स याद है, शायद पहले मैं करा भी चुका हूं एक बार। तो क्या करेंगे? B को B से मिलाएंगे, C को A से मिलाएंगे, तो ये पॉइंट M कौन सा पॉइंट होगा? मिड पॉइंट। ये DB का भी मिड पॉइंट है और ये AC का भी मिड पॉइंट है ना? तो आपको पता है, एक बार M के कोऑर्डिनेट निकालेंगे x1 y1, ओके, और ये हो गया आपका क्या? x2 y2। एक बार इसकी हेल्प से चलिए निकाल लेते हैं और निकालते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x इज गिवन बाय, डायरेक्ट कर लें, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 9 15 डिवाइडेड बाय 2, 15/2, करेक्ट है। और y क्या आ जाएगा बताइए? y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 1 5, 5/2, 2 x आ गया, y आ गया, और यहाँ पे ले जाके हम लोग मेंशन कर सकते हैं इसे, है ना? तो AC का मिड पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या आगे बताइए? 15/2, अच्छा देखिए, ये M जो कि AC पे पड़ा हुआ है, जो कि AC का मिड पॉइंट है, वो DB का भी मिड पॉइंट होगा, वो DB का भी मिड पॉइंट होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे हटा देंगे x1 y1, x2 y2, इसको अज्यूम कर लेंगे x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब फिर से मिड पॉइंट निकालोगे, लेकिन x इस बार आपको पता है। x कितना है? 15/2। x के नीचे क्या रखेंगे? 15/2, और x होता क्या है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? x इज इक्वल टू क्या होता है? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा? p + a डिवाइडेड बाय 2। एंड y की वैल्यू निकालोगे तो y की जगह क्या रखोगे? 5/2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2। देखिए इससे तो हमको कोई मतलब नहीं, ये अगेन आ गया 5/2, और 5/2 5/2 के इक्वल होता है। आपको p कहाँ से मिलेगा? एब्सिसा से। तो निकाल लीजिए इसको, सिंपल 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 8 इधर चला जाएगा, p = कितना आ जाएगा? 7। तो p का वैल्यू पूछा गया था, p का वैल्यू 7 है। हमेशा याद रखिए, जब भी पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए हों और 4th वर्टेक्स में या तो एब्सिसा गायब होगा या तो ऑर्डिनेट गायब होगा, ओके। कुछ नहीं करना है, डायगोनल, एक डायगोनल के पॉइंट्स एक डायगोनल के एक्सट्रीम पॉइंट्स की हेल्प से मिड पॉइंट निकाल के रख लो, और फिर से दूसरे डायगोनल के एक्सट्रीम पॉइंट्स की हेल्प से मिड पॉइंट निकालो, और जो पहले मिड पॉइंट निकाल चुके हो उसको उसके इक्वल रख के सॉल्व करिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर 4 वर्टिसेस, ओके, A B C D, ये 4 वर्टिसेस दिए किसी पैरेललोग्राम के, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए -2, -1, A, 0, दिस इज A, 0, 4, B, 1, 2। लास्ट क्वेश्चंस में क्या होता था? हमको ओनली 1 अननोन पूछा जाता था, ओनली B का वैल्यू। अब इस बार A का वैल्यू भी पूछा जा रहा है, B का भी। देयर आर 2 अननोन्स, तो कम से कम कितना इक्वेशन बनना चाहिए? 2। अच्छा, तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, जैसे आप पहले करते आए थे वैसे ही करते चले जाइए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ओके। ये CBSE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
क्या करेंगे, सबसे पहले किसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, AC का, है ना। तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M किसकी हेल्प से, विद पॉइंट A and C। ओके, तो with the help of points A and C, with the help of point A क्या दिया है, -2, -1, और C क्या दिया हुआ है, 4, B। और रूल कौन सा लग रहा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। वो आप नोट कर लीजिएगा खुद, मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा x1, यहीं पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा x1 y1, ओके। और c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट है। अब इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, मतलब -1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं b -1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकता हूँ। b पॉजिटिव है, पहले लिख लो, -1 को y। तो y का वैल्यू क्या आ गया बताइए, b -1 ओवर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज सपोज 1। अच्छा, अब m के कोऑर्डिनेट सपोज हमने क्या माने थे, x, ध्यान रखिएगा एक बार x की वैल्यू क्या आ रही है 1 और y की वैल्यू क्या आ रही है b-1। तो एक बार a और c की हेल्प से मिड पॉइंट निकाला, अब किसकी हेल्प से निकालेंगे, d और b की। और जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल रखोगे, 1 के। जो y की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल रखोगे, b-1/2। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट तो सेम है ना, पॉइंट तो सेम है ना, ठीक है ना। तो अगेन मिड पॉइंट coordinates of M with the help of points D and B ना, D and B। इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, x1, y1, ये क्या हो जाएगा x2, y2, ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 a प्लस 1/2। y क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/2, मतलब 2/2 मतलब 1, ठीक है ना। अब इसको बना लीजिए थर्ड, इसको बना लीजिए फोर्थ। सुनिए, जो 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 1/2। क्यों, दोनों सेम पॉइंट ही तो हैं, ठीक। नाउ a प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 बाय एब्सिसा ऑफ द सेम पॉइंट, एब्सिसा एब्सिसी ऑफ द प्लूरल है ना, एब्सिसी ऑफ द। बस निकालने के दो स्टाइल थे, है तो वो पॉइंट सेम ना। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगा। a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 उधर चला जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। थर्ड और फोर्थ इक्वल हो जाएंगे, क्यों इक्वल हो जाएंगे, ऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट इक्वल टू उधर चला जाएगा, b-1, 1 माइनस का है राइट में चला जाएगा, 2 प्लस 1, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ओके, a का वैल्यू कितना आ गया 1 और b का वैल्यू कितना आ गया 3। करिए क्वेश्चन देखिए, आपको बोला जाता है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट के क्या दिए हुए कोऑर्डिनेट्स,
क्या क्या है 1, 2, 0, -1 एंड 2, -1। ओके, तो फिगर एक बना लेते हैं तब समझ में आएगा। लेट अस से देयर इज अ ट्राइंगल। ओके, और इस ट्राइंगल को नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज हमने इसको बोला ABC, क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज, ABC। ओके, अब इसके साइड्स के मिड पॉइंट हमको दिए हुए। ओके, तो सपोज BC का मिड पॉइंट है, कोई कुछ भी इसका नाम रख दीजिए। BC का मिड पॉइंट है सपोज D। ओके, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, 2, 1, 2। AC का मिड पॉइंट है सपोज कुछ भी नाम दे दीजिए E, D ये हो गया E। और नेक्स्ट साइड का मिड पॉइंट क्या है 0, -1। फिर इसका नाम रख दीजिए AB के मिड पॉइंट का नाम रख दीजिए सपोज F। थर्ड मिड पॉइंट कितना दिया है 2, -1, तो ये हो जाएगा 2, -1। करेक्ट है। आपको क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो लेट अस से पता नहीं है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ। लेट अस से x1, मान सकते हैं कुछ भी मान लो, a, b मान लो, x1, y1 मान लो। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट सपोज हमने अज्यूम कर लिए x2, y2, और c के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए हमने। हाँ भाई बताइए कितने अननोन्स हैं? 6 अननोन्स हैं। x1, x2, x3 ये हो गए 3, y1, y2, y3 ये हो गए 3। b क्या है बताओ? bc का मिड पॉइंट। ठीक है ना, तो 1 कैसा बिहेव करेगा? x जैसा, और 2 कैसा बिहेव करेगा? और फॉर्मूला आपको पता है x इज इक्वल्स टू क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सुनो, दिखने में तो ये x1 x2 नहीं लग रहा है, बट परेशान होने की कोई बात नहीं। बात समझ रहे हो? उसको कैपिटल से दिखा दो। x1 की जगह क्या आ जाएगा? x2, अननोन है ना वो। भाई अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालो, तो आप क्या बोलोगे? x इज गिवन बाय दिस x प्लस दिस x। नाम उसका कुछ भी हो सकता है, a नाम रख दो, b नाम रख दो। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला वो नहीं, फॉर्मूला बस पढ़ाया गया था x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। बल्कि उसका मीनिंग क्या था कि x लिखिए, मतलब मिड पॉइंट का क्या लिखो? एब्सिसा, और उसके सामने क्या लिखोगे? जिन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का वो मिड पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के एब्सिसा का सम डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाता है वो b और c को, तो b और c के एब्सिसा का सम डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। इसमें कोई डाउट है? फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। वो तो ऐसे बस पढ़ाया गया था आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं, उसको रटना थोड़ी ना। x की जगह क्या आ जाएगा बताइए? 1 इज इक्वल्स टू x2 की जगह तो x2 ही रहेगा, और x3 की जगह x3 रहेगा डिवाइडेड बाय 2। देखिए अब कुछ कर भी हम नहीं सकते इसमें, हम बस इक्वेशन बनाते हुए चले जा रहे हैं। देख लेंगे जहां जहां से सॉल्व होने की कोशिश होगी हम कर लेंगे। ठीक, तो इक्वेशन ही बना सकते हैं बस, और क्या करें? 2 को इधर भेज देंगे, 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, तो x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 is equals to 2. This is equation number 1. Correct है? Okay. Now यहीं से आप y भी निकाल सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट निकाल लूं, ठीक है ना? तो y की जगह क्या रखोगे बताओ? 2 is equals to y2 plus y3, y2 plus y3 divided by 2। ये 2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, y2 plus y3 is equals to 4. This is equation number 2. करेक्ट है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ लाइन सपोज मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना? अब एक काम करिए, यहाँ से मैंने इसको रब कर दिया, समझ में आई बात? अब यहाँ पहुँचते मान लीजिए f मिड पॉइंट है किसका? AB का। 2 कैसा बिहेव करेगा? x जैसा। -1 कैसा बिहेव करेगा? y जैसा। फिर से x निकाल सकते हो, x की जगह क्या रखोगे? 2।
दिस एब्सिसा प्लस दिस एब्सिसा डिवाइडेड बाय 2 मतलब x1 प्लस बोलिए x1 प्लस ये 2 इधर चलाएगा 2 2 जा 4 होता है। दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर ओके x1 प्लस x2 ओके। कोई डाउट है बताइए? करेक्ट है ठीक है ना? कहाँ पर 4 होगा? 2 2 जा 4 होता है ओके ठीक है। अब ठीक है अच्छा अब देखिए y की जगह आप कितना रखेंगे बताइए? -1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 होता है सॉरी 2 होता है लेकिन माइनस का साइन लगेगा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 ये भी हो गया। अब एक और लाइन ड्रॉ करते हैं ठीक है ना? अब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC तो XY यहां से ऐसा रब कर देते हैं। X जैसा बिहेव कौन करेगा 0 और Y जैसा बिहेव कौन करेगा -1 करेक्ट है समझ में आया? X की जगह क्या रख देंगे 0 इज इक्वल्स टू दिस एब्सिसा प्लस दिस एब्सिसा मतलब x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 2 इधर जाके 0 हो जाएगा 2 0 0 दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। एक बहुत बढ़िया आ गया भैया x1 की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई x3 के। कैसे आ गई? x1 इज इक्वल्स टू ये x3 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव क्यों? क्योंकि 0 माइनस x3 क्या बचेगा -x3 तो x1 की जगह हम लोग क्या रख सकते होंगे -x3। ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। नाउ y की जगह क्या आएगा -1 इज इक्वल्स टू दिस ऑर्डिनेट प्लस दिस ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस डिवाइडेड बाय 2 ये 2 इधर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y1 प्लस is equals to -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। कितने अननोन थे? कितनी इक्वेशंस बनी? इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब थोड़ा सा भाई दिमाग लगाना शुरू करिए इसमें। आप 4 और 6 से कर सकते हो ओके ठीक है। एक काम करते हैं पहले x पे काम करते हैं ठीक है ना? पहले x पे काम करते हैं फिर y पे काम करेंगे। हाँ चलिए देखिए सुनिए आप कुछ ऐसी कोशिश करिए फिर से ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप कुछ ऐसी कोशिश करिए कि 2 इक्वेशंस बने। कितनी इक्वेशंस बने? 2 इक्वेशंस बने। वो भी किस में बने? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ओके। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बने और आप एलिमिनेशन मेथड से उसे क्या कर लें सॉल्व। तो यहाँ पे ट्रिक लगाइए देखिए ऐसी इक्वेशन बनाइए कि जिसमें x2 x3 बच जाए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मतलब 2 मेंबर बचने चाहिए वो भी कैसे होने चाहिए सेम चाहे वो x1 x3 हो दोनों इक्वेशन में चाहे वो x2 x3 हो दोनों इक्वेशन में ठीक है ना? तो देखिए यहाँ से जो आपको इक्वेशन नंबर 1 जो मिली है इसमें कौन कौन बैठा हुआ है मतलब किसी तरीके से अगर x2 x3 में एक और इक्वेशन बन जाए तो 2 इक्वेशन तैयार हो जाएंगी 2 अननोन्स में और वो अननोन्स कौन कौन होंगे x2 एंड x3। फिर एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बात? तो आइए ढूंढते हैं ये जो इक्वेशन नंबर 3 है क्या लिखा है यहाँ और क्या लिखा हुआ है यहाँ क्या लिखा हुआ है x2 यहाँ भी क्या लिखा हुआ है x2 या तो x3 की जगह क्या आ जाए x1 और या तो x1 की जगह क्या आ जाए x3। तो हमने क्या किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम समझ में आई बात फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 x1 का वैल्यू कितना है बताइए -x3। इसको ले जाके पुट किस में कर देंगे पुटिंग दिस वैल्यू
इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करने से आपका फायदा देखिए, पहले इक्वेशन नंबर 3 कैसी थी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, इस टाइप की थी। x1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, माइनस x3, तो x1 की जगह माइनस x3 लिख दिया, माइनस x3 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। समझ में आया? अब इसको एक नया नाम दे दीजिए, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 7। कोई डाउट है? अब अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा और इसको अच्छा कर सकते हैं, x2 को पहले लिख दीजिए, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब 1 और 7 को क्या कर देंगे, ऐड, कौन कट जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा। यहाँ मैं कर रहा हूँ देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 7, करेक्ट है। तो पहले क्या लिख लेंगे, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2, और नीचे क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 7 क्या हो जाएगा, बोलिए, x2 माइनस इज इक्वल्स टू 4। सिंपली ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, ऑपोजिट है। जैसे तुम ऐड करना चाहते हो, x3 पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा, x2 प्लस x2 2 टाइम्स x2, 2 टाइम्स x2 is equals to 2 plus 4 is 6। This implies that ये 2 जाके 6 में डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3। साइन चेंज नहीं होगा, कोई भी डिवाइड कर रहे हैं, तो x2 कितना आ गया 3 आ गया, x2 3, करेक्ट है। अगर ये x2 3 आ गया है तो आप ले जाके इसको कहां पुट करिए, वापस इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। तो ये मैं रब कर दूं, पुटिंग x2 is equals to 3 in equation number 1। 1 क्या थी पहले, x2 plus x3 is equals to 2 था, x2 की जगह कितना रखोगे, 3 plus x3 is equals to 2, 3 उधर जाएगा, 2 minus 3 कितना होता है -1, x3 कितना आ गया -1। अभी भी कोई बचा हुआ है भाई, x1 बचा हुआ है, याद है, this x1 is equals to minus of x3। यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ, x1 is equals to minus of x3, तो x1 is equals to minus, तो माइनस तो ये वाला माइनस लगा है, और x3 का वैल्यू कितना है -1, तो -1 को कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट में, तो x1 कितना आ जाएगा 1, x1 कितना आ गया 1, फिल कर दीजिए ले जाके, x1 की जगह 1, x2 कितना हो गया, x2 आया है कहाँ पर 3, 2 फिल कर दीजिए यहाँ, x3 कितना आया है -1, यहाँ पे फिल कर दीजिए, कॉमा। कोई डाउट है बताइए, इसमें कर लिया है क्या, हाँ हो गया है, इसको रब कर दूं, हाँ। अब किस पे वर्कआउट करेंगे, y पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना। तो y पे वर्कआउट करने के लिए क्या करें भाई, देखिए, या तो y2 y3 में बना लो, या तो y1 y2 में बना लो, या तो y1 y3 में बना लो। किस में बनाना चाहते हो बताओ, y2 y3 में ही बना ले। इसका मतलब y2 y3 वाली एक तो ये है, एक कहीं और से मिलनी चाहिए, ढूंढना शुरू करिए। इसमें y2 आता है, कौन नहीं आना चाहिए, y1 की जगह क्या मिलना चाहिए y3, और वो कहां से मिलेगा, y1 is equals to -2, y1 की वैल्यू उस बात समझ रहे हो जिसे आप हटाना चाहते हैं, y1 को आप हटाना चाहते हैं, क्यों हटाना चाहते हैं भाई, ताकि क्या बन जाए y3, ताकि इधर भी क्या बन जाए y3 y2, इधर तो y2 y3 नहीं है, ठीक है ना। तो जिसे हटाना चाहते हो उसकी वैल्यू उसके टर्म्स में लाओ जिसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। किसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, y3 को इंट्रोड्यूस किसे करना चाहते हो, y1 की जगह y3 को। इस इक्वेशन को तो छेड़ना ही नहीं है, तो बची वो वाली लास्ट वाली, उसमें से y1 की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल लोगे, y3 के टर्म्स में। तो y1 इज इक्वल्स टू -2 ऐसे रहेगा, y3 उधर चलाएगा, -y3 हो जाएगा। ये आपका, इसका कुछ भी नाम दे दो। ये y1 का वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देंगे, y1 की जगह क्या रख देंगे बताइए,
-2 माइनस ये क्या रखा मैंने, बोलो y1 का वैल्यू, प्लस लगाए हैं, लगा देंगे, ये क्या है y2 इज इक्वल्स टू -2, करेक्ट है? बताइए -2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड साइन कैसे सेम है, साइन सेम होते तो कैंसिल नहीं। जिसको समझ में आ रहा -2 को राइट में भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, -2 + 2 0, तो मैं यही कैंसिल कर दे रहा हूँ। क्या बच गया आपके पास -y3 प्लस इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये इसको उठा के इसके नीचे रख दो, ऐड कर दो, या इसको थोड़ा और क्या कर लोगे, अरेंज, y2 माइनस y3 इज इक्वल्स टू 0। इसको कुछ भी नाम दे दो भाई, तो आप कॉपी में अपने देख लीजिएगा। 8 बनेगी शायद, क्या 8 या 9 बनेगी। इसको लाके 2 में क्या कर दोगे, एडिंग 2 and 8। पहले ऊपर 2 लिख देंगे, y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 4, और नीचे क्या लिख देंगे, y2 माइनस y3 इज इक्वल्स टू 0। ऐड कर y3 से y3 कैंसिल हो जाएगा, y2 प्लस y2 2y2, 4 प्लस 0 इज 4, इस 2 से उधर डिवाइड करोगे तो y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। y2 कितना आ गया, 2। ठीक है, y2 का वैल्यू ले जाके यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दोगे तो क्या आ जाएगा, y3। सपोज मैं 8 में रखना हूँ, y2 की जगह कितना रखूंगा, 2 माइनस y3 इज इक्वल्स टू 0। इस y3 को राइट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट y3 इज इक्वल्स टू +2। अब y3 2 आ गया, ये जो इक्वेशन बनी थी इसमें y1 निकाल सकते हो आप, y1 इज इक्वल्स टू -2 माइनस y3 कितना आया है, 2 आया है, तो y1 कितना हो जाएगा, -4। फिल करना शुरू करिए। y1 का वैल्यू कितना है बताइए, अभी निकालना है, -4। ये देखिए y1 -4 है। y2 का वैल्यू कितना निकाला है, 2 निकाला है, और y3 का वैल्यू कितना फाइंड किया है, 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 1, -4 a का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट b का कोऑर्डिनेट है 2, 2 तो नहीं आना चाहिए, 3, 2 आना चाहिए, और c का -1, 2। d में कहीं गलती हुई है, देखिए x2 का वैल्यू कितना आया था, x2 का वैल्यू देखिए 3 है कि नहीं है, कॉपी में देखिएगा x2 कितना आया है, 3। तो यहाँ कितना पुट करना चाहिए था मुझे, ये गलती हो गई। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आ सकता है। समझ में आई बात? ओके। इसी तरीके से पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स के अगर मिड पॉइंट दिए होते तो कितनी इक्वेशंस बनती, 8 इक्वेशंस बनती। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3। हाँ, 3 का डबल 6 इक्वेशन, और पैरेललोग्राम में अगर मिड पॉइंट दिए होते, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दिए होते हैं ऐसे, दिस एंड, और क्या पूछता, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तो कितना इक्वेशन बनता, 8। कितने एब्सेसा होते, 4, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली सॉल्व करके थोड़ा आंखें खोल के देखते जाइए कि कोई तो ऐसी इक्वेशन निकाल के लाओ जिसमें सेम अननोन्स हो, एलिमिनेशन मेथड से उसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूँ, बस आप सुन लीजिए। बोलता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो पहले एक सर्कल बना लें, ये सर्कल का सेंटर है सपोज O। ओके, ये देखिए भाई, ये इसका डायमीटर है जो कि सेंटर O से जा रहा है। ठीक है, और सुनिए, the coordinates of one end point of a diameter of a circle are 4, -1
तो डायमीटर के एंड ये है ना, लेट अस से ए एंड बी। एक एंड का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना, 4, -1, 4, -1। आगे क्वेश्चन सुनिए, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज r 1, -3। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने, 1, -3। क्या पूछ रहा होगा बताइए, क्या पूछता होगा, ये नहीं समझ में आया। पॉइंट बी के मतलब ऐसे नहीं बोलेगा पॉइंट बी, बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो लेट अस से कि बी के कोऑर्डिनेट क्या है, डायमीटर के जो दूसरा एंड है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है, बताइए, मिड पॉइंट से, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट आप x1 y1 भी मान सकते हो। तो ये कैसा बिहेव करेगा, x जैसा। क्यों भाई, ये बी अगर डायमीटर है तो पॉइंट O क्या है उसका, मिड। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाते हैं, x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। ये अगर आपका x1 y1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, x2/2। सिंपल सी बात है, ये वाला जो पॉइंट होगा इज गिवन बाय दिस एब्सिसा प्लस दिस एब्सिसा डिवाइडेड बाय 2। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1, और x1 की जगह तो x1 ही रहेगा, x2 हो जाएगा 4/2, ये 2 इधर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x1 + 4 = 2, x1 = -2। ये 4 राइट में जाएगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा। y की जगह क्या आ जाएगा, -3 = y1 की जगह क्या आ जाएगा बताइए, y1 ही रहेगा, प्लस y2 की जगह क्या आ जाएगा, -1/2, ये 2 इधर जाएगा। हाँ देखिए, y1 ± -1 = 2 3 6 और फाइंड -1। ये y1 = -1 राइट में जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, -5, ठीक है ना। तो अदर एंड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2, -5। ये आंसर है, करिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द मीडियंस, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। किसकी लेंथ निकालनी है, मीडियंस की। मीडियन क्या होता है भाई, ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से आता है सामने से और सामने वाले साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो A पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, 7, -3। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 3। और C के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -1। सुनिए ध्यान से, कितने मीडियन बनेंगे इस ट्रायंगल में, 3, ठीक है ना। तो सपोज AD इज द फर्स्ट मीडियन। D का नेचर बताइए क्या होगा, D, हाँ BD = DC होगा, फिगर में दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, बट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखिए भाई, AD का लेंथ तब तक नहीं आएगा, A के कोऑर्डिनेट तो पता है, अगर किसी भी तरीके से किसके कोऑर्डिनेट पता चल जाए, D के, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से AD का लेंथ आ जाएगा। तो बस निकाल दो D के कोऑर्डिनेट, क्या प्रॉब्लम है। D किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो B के पॉइंट्स बिहेव करेंगे x1 y1 जैसे, और C के पॉइंट बिहेव करेंगे x2 y2 जैसे। समझ में आया। और D को क्या अज्यूम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, x, y। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं x। फटाफट बोलिए, x1 + x2 / 2 मतलब 5 + 3, 5 + 3 8, 8/2 is 4। थैंक्स, डायरेक्ट आ गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। y = y1 + y2 मतलब 3। देखिए 3 + y1 + y2/2। तो y = +- 3 - 1 is 2, 2/2 कैंसिल हो जाएगा। 1/1 is what, 1। तो y = 1 आ गया। फिल कर लेते हैं, फिल कर ले हम इसको, x, y को हटा के। D के कोऑर्डिनेट आ गए क्या, 4, 1। अब AD का लेंथ निकाल लोगे कौन से फॉर्मूले से, तो AD = √, हाँ भाई
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस करोगे तो ये वाला माइनस क्या कर देगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AD विल बी रूट ओवर 4 माइनस 3 इज माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट। AD का लेंथ कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स। बस AD का ही लेंथ नहीं पूछा था उन्होंने, और सभी मीडियंस का उन्होंने हमसे पूछा था। ओके कर लोगे आप? हाँ अच्छा चलिए फाइंड करते हैं। चलिए फटाफट इसके बताइए मुझे पॉइंट, इसका नाम E रख दीजिए। E के मिड पॉइंट 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 3 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, कॉमा माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। अब B को E से ज्वाइन कर देंगे और BE का लेंथ निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा BE इज इक्वल्स टू रूट ओवर, आप तीनों मीडियन निकाल के दिखाइए, जरूरी नहीं कि लेंथ में इक्वल आए दोनों। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस y2 माइनस y1 मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 3 क्या होता है माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25, प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5। ये हो गया। अब ये f के कोऑर्डिनेट बताइए। 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 6 कॉमा 3 सॉरी माइनस 3 प्लस 3 0, 0 बाय 2 इज 0, 6 कॉमा 0। लेंथ ऑफ CF इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 या कुछ भी कर लो, x2 माइनस x1। कंफ्यूज मत करो, उसको सब रख कर दो। अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2, और ये x2 y2 है मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा x1, किसी को भी ले सकते हो कुछ भी। हाँ तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 माइनस y1 मतलब माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना होता है रूट 10 का स्क्वायर रूट ऑफ पॉसिबल नहीं है। ओके करीब देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस सुन लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2006 में आया हुआ है, इसमें कुछ नया है। सुनिए क्या है, आपको बोला जाता है इफ ABC, ओके बना लेता हूँ मैं भी, ध्यान से देखिए प्लीज। इफ ABC, इसमें कुछ नया है भाई। A के कोऑर्डिनेट है 5, -1 5, -1। B के कोऑर्डिनेट है -3, -2 और C के कोऑर्डिनेट है -1, 8। करेक्ट, ये दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन ये पूछा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियम थ्रू A। क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियम नहीं भाई, मीडियन थ्रू A। सुनिए ध्यान से, थ्रू का मतलब समझते हैं से निकलने। A से निकलती हुई मीडियन गिरेगी किस पे आके बोलिए BC पर। तो A से निकलती हुई जो मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है ना। मीडियन का लेंथ तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, ठीक है ओके। लेकिन कुछ और भी पूछा है भाई साथ में, सुनिए। ये तो आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड सुनिए क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ये क्या होता है? सेंट्रॉइड क्या होता है बताएगा कोई? सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है ट्रायंगल में? सुनिए, मीडियन जिन पॉइंट्स पे मीट करती हैं, अगर मैं तीनों मीडियंस बना दूं तीनों, तो जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या मैंने बोला? मीडियन अगर तीनों बना दें ट्रायंगल की, जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके, तो देखिए ये तो पहला मीडियन है,
ये आपका दूसरा मीडियन है, ये आपका तीसरा मीडियन है। ओके, BE F। और ध्यान से सुनिए प्लीज इधर, ये जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड इज द व्हाट, मीटिंग पॉइंट ऑफ, मीटिंग या इंटरसेक्टिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, मीटिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ओके, ये भी पता चल गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सुनिए मीडियन की। मीडियन डिवाइड्स, सॉरी मीडियन कह रहा हूं, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रॉइड मीडियन को, सॉरी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सुन नहीं रहे पीछे, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आया? तो ये जो सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को हमेशा हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल जी से, कैपिटल जी से। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सुन लीजिए, 2 कहां से लेना है? हाँ, वर्टेक्स से 2 लेना है, और फिर नीचे कितना लेना है? 1। ठीक है ना? इसका मतलब AG is to GD is equals to 2:1। तो यहाँ क्या लिख देंगे? AG पर 2 और GD पर क्या लिख देंगे? 1। 2:1। इसका मीनिंग समझ में आता है? हाँ, कि GD को उधर भेज दोगे तो AG जो होगा वो GD का कितना होगा? 2 टाइम्स होगा। ये इसका मीनिंग है। यही प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की, प्लीज ध्यान रखें इसको, वरना क्वेश्चन होएगा ही नहीं, ये नहीं हो पाएगा फिर। ओके, अब तो इजी है। D के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं फटाफट। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो -3 प्लस -1 -4 डिवाइडेड बाय 2 -2, y1 प्लस y2 -2 प्लस 8 6 बाय 2 इज व्हाट? 3। अब AD का लेंथ आ जाएगा। AD तो निकालना इजी है, रूट ओवर, देखिए x2 माइनस x3, x2 माइनस, सॉरी x2 माइनस x1 ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, तो y2 माइनस जैसे ही करोगे 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, रूट ओवर माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16, 6 प्लस 9 65 15 1 और 65 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, पॉइंट्स में लाने की कोई जरूरत नहीं है। एडी का लेंथ आ गया। और सेकंड क्या पूछा था? कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। ओके, अगर हम लोग ध्यान से देखें और AD को बाहर बनाएं, अब देखा AD को पकड़ के बाहर लाओ, बनाओ, ये रहा G, ये कितना दिया है? 2, ये कितना दिया है? 1, A क्या दिया है? 5, -1, D अभी अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है? -2, 3। तो अगर आप 1 को क्या अज्यूम कर रहे हैं? M, 1:2 था ना, तो ये क्या हो जाएगा? N, M के जस्ट ऑपोजिट साइड वाला, N के जस्ट ऑपोजिट साइड वाला, ठीक। तो G के कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करोगे आप? x, y, तो x इज गिवन बाय mx2, सेक्शन फॉर्मूला nx1 ओवर m प्लस n, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट इज m? m इज 1 into what is x2? 5 plus n is 2, x1 is -2 over m plus n, मतलब 1 plus 2, तो x is equals to 5 1 जा 5 plus minus minus, तो x is equals to कितना हो जाएगा? Similarly we can find y is equals to m by 2 plus n by 1 over m plus n. This implies that what is m? 1, sorry, y is equals to m की जगह 1 into y2. y2 की वैल्यू -1 plus n, n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3 over m plus n, मतलब 1 plus 2 is 3. तो y is equals to -1 plus 6 over 3
This implies that y is equals to plus 6 minus 1 plus 5 over 3. So y is equals to 5 by 3. So coordinate of the centroid coordinate of the centroid is what? X की वैल्यू पहले आएगी y की बाद में 1 by 3, 5 by 3. This is the final answer. Okay. Okay. AD का length root 65 units और coordinate of the centroid 1 by 3, 5 by 3. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद कर लीजिए. वर्टेक्स से कितना 2 और G के बाद नीचे 1, 2:1. ओके. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, एंड दैट विल बी some applications of section formula. Okay.